अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमें करना पड़ेगा। हमारे मुखिया हैं देश के, तो इसमें देश सुरक्षित हाथों में। अरे देश सुरक्षित में हाथों में है। भाई आप तो गलत इसमें वो कर रहे हैं। आप समर्थन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ बिजली की कमी है क्या हिंदुस्तान में? इंदिरा गांधी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनी, पहला बयान दिया कि सोना कम खरीदें। इंदिरा गांधी कितने दिन हो गया? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आज के टाइम में बीजेपी 14 साल। सुनिए, इन्हें एक बार वही चीज में पूछ रहा हूँ। 70 साल पुरानी बात खुद में लगे। आपसे मैं एंकर महोदय बोलना चाहता हूँ कि आप राजनीति के मुद्दे में मत जाओ। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। कि देश के 140 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है। अगर मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि खाने के लिए, तो भाई हम तो एक साल पूरे रमजानों की तरह रह लेंगे। मोदी जी को क्या पड़ी है जो दो बार बोल दिए सिर्फ एक ही टॉपिक में 24 घंटे के अंदर सोने का। मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से मोहब्बत करता हूँ। यही प्रधानमंत्री पहले क्या कहे, निजाम जी, राजा जी, बना जी, यही नेहरू जी कहते थे। मोदी जी तो सही कह रहे हैं भैया, थोड़ा सा बचाओगे तो सही रहेगा। आगे की स्थिति पता नहीं है कैसी है। अमेरिका जैसे काला सांप होता है। सोना सटोरियों के पास है। सोना इंडिया की इकोनॉमी डाउन करने पे काफी बड़ा अमाउंट 800 टन सोना मंगाते हैं। बयानबाजी कर रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम को कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये किस तरीके का बयान है? अरे ना तो आपने गलत शब्द का इस्तेमाल करा मुल्क के वजीर आजम के। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। क्या देश में कोई बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? पिछले 24 घंटे के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दो बार देश के लोगों से अपील की कि आप तेल को बचाएं, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें और वर्क फ्रॉम होम करें, और जो सोना है वो बिल्कुल खरीदने से बचें। तो ईरान युद्ध का असर है, चुनाव के बाद कैसे दाम एकदम से बढ़े हैं, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, महंगाई को लेकर लोग डरे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में अब उठ रहा है, क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तो इस सवाल का जवाब, साथ ही लोगों के मन में अब क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को लेकर मोदी जी के मन की जो बात है, मोदी जी ने जिस तरह से अब बातें शेयर की हैं कि भाई सोना खरीदने से बचें। हम दिल्ली एनसीआर में हैं, अब लोगों से ही बात कर लेते हैं कि भाई वो लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रुपेंद्र दुबे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे में 2 बार कह दिया है कि सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करें। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, अगर जो इस समय वैश्विक चल रही है, इसको जो है कह सकते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं उथल पुथल है विश्व स्तर लेवल पे, ये इंडिविजुअल स्तर पे लेवल पे नहीं है। जैसे हमें एक जो है आप कह सकते हैं कि जब हमारे घर में कोई आपदा ऐसी कुछ आने वाली होती है, या हम बेटी की शादी करेंगे या फिर बच्चे की शादी करेंगे, हमें अपने बच्चे को एक हायर एजुकेशन पे ले जाना है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सेविंग का सिस्टम होता है। तो जो विश्व के अंदर ऐसा चल रहा है, ये वही सिस्टम चल रहा है। आने वाले टाइम पे लड़ाई होगी या नहीं होगी, ये जो है फ्यूचर का हिसाब किताब तो है। आप सहमत हैं मोदी जी ने जो कहा? देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमें करना पड़ेगा। हमारे मुखिया हैं देश के, तो इसमें सहमत क्या हमें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सोच सही है मोदी जी की। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद ही अब याद आया अचानक से ये सब। देखिए, अब लोगों को तो कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान राम ने भी जो है सारी प्रजा को खुश नहीं कर पाई थी। ये आपको पता होगा, चाहे बस सनातन धर्म से होंगे, हिंदू समाज से होंगे, तो आपको भी पता होगा कि भगवान राम ने भी खुश नहीं कर पाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी नाजिम खान है। तो आजिम जी, क्या लग रहा है मोदी जी ने जो अपील की है, भाई साहब बता रहे हैं कि भाई पूरी तरह से सहमत है और नहीं करना चाहिए, सोना खरीदने से बचना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। कहाँ तक सही देख रहे हैं इसे? हाँ, देखिए, ये जो मेरे अपने सुनारों की दुकान है, मेरे सुनार भाई है, इनके यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो बताएंगे कि सोना खरीदने से उनके घर परिवार पे कितना फर्क पड़ेगा। लखनऊ के अंदर सुनारों ने किस तरीके से भी एक प्रोटेस्ट करा। उन्होंने बताया कि अगर 1 साल अगर कोई हमारा सोना नहीं खरीदेगा तो हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाए भी नहीं सकते, घर में खाना खिलाने की तो अलग बात है। तो इस तरीके के सुनारों का भी दर्द है। और रही बात ये कहा कि उन्होंने कि भी मेट्रो से आप चले, ठीक है, आप अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से नेता तो 10-10 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, एक काफिला चल रहा है। अभी कल की बात है, कल भी हमने देखा था एक काफिला चल रहा था। और अभी हमारे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 तारीख में विदेशी यात्रा करने जा रहे हैं। अब देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से मोहब्बत करता हूँ।
अब मैं इंतहा मोहब्बत करता हूँ। और जब उन्होंने कहा था कोरोना काल के अंदर कि ताली बजाओ, तो 140 करोड़ की आबादी ने ताली बजाई, थाली बजाई। उन्होंने कहा कि लाइट बंद कर दो, तो लाइट बंद कर दी। उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करा। और अब जो चल रही है वैश्विक जो चल रहा है माहौल, उसको लेकर चुनाव से पहले नहीं था ये, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, तुरंत एकदम माहौल एकदम ऐसा आ गया। जवाब ले तो लेते उसका हैं, मामला क्या होगा? क्या कहेंगे? अब बोल रहे हैं वो साफ तौर पर, मोदी जा रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर, रैलियां निकल रही हैं। देखिए, ये इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री को छोड़ दिए, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। अगर आप उनको छोड़ के आप जितने भी नेता हैं, वो सांसद हो, मंत्री हो, सबके हैं, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर पहले वो मेट्रो पे आए, अगर 10 गाड़ियों का काफिला चल रहा है तो 4 गाड़ियों पे आए, सिंगल गाड़ियों पे आए। काफिले की क्या जरूरत है? मोदी जी को छोड़ दीजिए, कोई देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी कंट्री में जाते हैं, उनको उनकी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर कल की डेट में हमारे खान साहब जाते हैं किसी कंट्री में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब भगवान न करे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनके साथ प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट क्या करेंगे। जवाब दे रहे हैं? हाँ, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मुल्क के वजीर आजम के बारे में। देखिए, मैं भी दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि जो विदेश की नीति है, जो मजबूत करने के लिए हमारे भारत के लिए हमारे मुल्क के वजीर आजम जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप कीजिए, क्योंकि मेरा मुल्क जब मजबूत होगा तो देश के अंदर रोजगार आएगा, तरक्की होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन अगर ये कह देना कि आपको सोना नहीं खरीदना 1 साल के लिए, तो अभी कुछ साल पहले उनका एक बयान था कि सोना हमारे लिए अभिमान है। मंगलसूत्र वाले की बात हुई थी वहां पे। लेकिन आज क्या हुआ कि सोना नहीं खरीदना 1 साल के लिए। और ये भी कहा गया कि खाने के अंदर तेल कम खाएं। ये सही बात है कि तेल कम खाएंगे तो शायद जो सेहत के लिए फायदेमंद चीज़ है वो होती है। लेकिन अगर बार बार अगर यही कहे जाए भाई जनता तो सारी चीज करेगी, लेकिन जो जनता के बीच में जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो कभी इस चीज को अपने में मानेंगे? वो नहीं मानेंगे, लेकिन जनता ही सारी चीजें मानेंगी। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि भाई अभी क्यों ऐलान किया गया? अभी 2 बार क्यों ये बातें कह दी गई? क्या देश में और कोई बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, या फिर ये चुनावी वजह है? हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि क्या और वजह हो सकती है। अभी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर आता हुआ नजदीक आ रहा, और देखिए चुनावी समीकरण को देखकर किस तरीके से एक भूमिका तैयार होती है, वो भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक तरफ आप बोल देते हैं कि चुनावी समीकरण है और दूसरी तरफ साथ हैं। क्या चुनावों की वजह से हो रहा है? कैसा जवाब देंगे? जो देश की जनता के हित में होना चाहिए, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सोना की जो है खरीदारी आज जो देखिए 1.5 लाख के बाद पहुँच गया है। जब हमारे देश में सोना की जो है अगर परचेज कम किया जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो सवाल तो यही है ना कि भाई पहले क्यों नहीं कहा आपने? इन्होंने यही सवाल पूछा है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई चीजें आ रही है हमारे दिमाग में, कोई चीजें आ गया, बयानबाजी कर रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम को कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये किस तरीके का बयान है? अरे भाई, देर ना तो आपने गलत शब्द का इस्तेमाल करा मुल्क के वजीर आजम के। देखिए, कोई चीजें नहीं, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इन्होंने गलत नहीं, गलती देखिए, नहीं, माफी मांगने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज देश के हित के लिए होता है, उसमें बुराई नहीं है। आप नहीं कह सकते। अगर देखिए, कोई भी हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पहले जो था उनके माइंड में जो था, आज जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है उसमें क्या है? वो तेल और जो अपना गोल्ड ही तो है। तो अगर गोल्ड को हम कम परचेज करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारे रुपया की व्यवस्था ज्यादा देश सुरक्षित हाथों में। अरे देश सुरक्षित में हाथों में है, हम तो गलत वो कर रहे हैं। कहाँ होगा? बात सुनिए, क्या ये इनका सवाल यही कि चुनाव की वजह से ये हो रहा है, यूपी चुनाव की वजह से? तो क्या ये यूपी चुनाव की तैयारी अभी चल रही है? अरे यूपी चुनाव तो 2027 में है, अभी तो हम 2026 में बैठे हुए हैं। तो उसमें तो अगर तैयारी करना होता है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखेंगे ना। अगर मोदी जी की बात करेंगे, योगी जी की बात करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, बिल्डिंगें देखी जाएगी, IT कंपनियां देखी जाएंगी, कितनी फैक्ट्रियां आई, कितनी इंडस्ट्रीज आई। और गोल्ड और सोना ला के साहब आप ऐसा देश का चुनाव नहीं जीत सकते, किसी स्टेट का चुनाव नहीं जीत सकते। क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि कोई चुनाव के लिए तैयारी नहीं हो रही है फिलहाल, बस ये व्यवस्थाएं। हाँ, देखिए, अभी ये कह रहे थे कि सोना जो है, ये कह रहे थे कि सोने का और इसका चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें आज जरूरत है अपने देश के साथ खड़े होने की। अगर भाई देखिए, मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि अगर तेल कम कर देंगे तो ये भी देशभक्ति है। भाई हम मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है, हम देशभक्ति साबित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, अभी रमजान में हमारे 30 दिन आते हैं। भाई हम 30 दिन रमजान में पूरे दिन वर्त रखते हैं, रोजे से रहते हैं। तो हमसे अगर मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि खाने के लिए, तो भाई हम तो 1 साल पूरे रमजानों की तरह रह लेंगे और खाने की बचत करेंगे। हम तो इतना विश्वास दिलाते हैं उनको। आगे भी जवाब लूंगा, लेकिन भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र। क्या लग रहा है आपको? मोदी जी ने जब कहा है 2 बार अब तक बोल दिया कि सोना ना खरीदें और घर से रहें, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कैसा संकट हो सकता पहले है? बात तो क्या बोलते हैं, मोदी जी को तेल बंद कर देना चाहिए और बिजली की आपूर्ति ज्यादा करनी चाहिए। क्यों? और ज्यादा प्लांट लगाए चाहिए, 1000 प्लांट भारत के अंदर लगा देने वजह चाहिए। क्या है? और इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, हमें बाहर से खर्चा बचेगा
और केवल अपने ही यूज के लिए इतना दुनिया भर का टैक्स देते हैं, डॉलर देते हैं। इससे अच्छा अपने देश में क्या बोलते हैं, अगर सरकारी कंपनियां खुल जाएंगी, बिजली घर खुल जाएंगे। मोदी जी ने जो अभी कहा है उससे सहमत हैं या नहीं आप? ये तो बताएं। बिजली घर खुल जाएंगे तो बिजली हम लोग यहीं यूज करेंगे, गाड़ियां सारी हम यूज ही करेंगे, हमें बाहर से लेने की क्या जरूरत है कोई चीजें। तो क्या कहना चाहते हैं आप? आपका मैसेज क्या है? मेरे कहने मतलब ये है कि हम बाहर कंट्री से भीख मांगने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा। अपने देश में रह के अपने देश में ही। लेकिन आप इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एलपीजी जो है हॉर्मुज से, ईरान से जब आ रही है तो उसी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं दाम उसी वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिजलियां तो हैं भारत में, 1000 प्लांट लगा दीजिए, घर में बिजली हीटर लगाइए। आप मोदी जी की अपील पर सुनिए, आप समर्थन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ बिजली की कमी है क्या हिंदुस्तान में? बताइए। और 1000 प्लांट लगा दीजिए। मोदी जी को ये करना चाहिए, 1000 प्लांट लगाने चाहिए भारत के अंदर, और बिजली की जगह, गैस की जगह हीटर आदमी यूज करे। तो मोदी जी को आपने राय तो दे दी है कि भाई ये राय है, आप ये काम कर लीजिए, तो बीजेपी वाले ये लोग सुन लें। बिजली सस्ती रखें, 2-3 रुपए यूनिट रखें, तो अपने आप देश चलेगा। अपने आप देश चलेगा। देखिए, देश तो जनता ही चलाने वाली है, और देश के जनता जो है एक नेतृत्व चुनती है, चाहे वो मुल्क के वजीर आजम के रूप में। और रही बात, सुन लीजिए भाई, इन्होंने कहा कि मुल्क के वजीर आजम को ये करना चाहिए। भाई हम तो मुल्क के वजीर आजम के जबरदस्त कायल हैं। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं तो बड़ा जबरदस्त कायल हूँ। जब भी वो अगर कुछ भी कहते तो हम तो रात के 8 बजे उनका संदेश सुनने के लिए। अभी तो आप बोल रहे थे कि रात के 8 बजे आके अचानक यूपी के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। भाई चाहे वो तो नोटबंदी के बारे में आए या किसी और के बारे में, हम तो मुल्क के वजीर आजम को जब सुनते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई इन्होंने कहा तो देश सुरक्षित हाथों में, देश हित की बात कर रहे हैं, हम तो देश हित की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर सोना और चांदी की, तो मुझे अपने सुनार भाई भी याद आ जाते हैं। सुनार, इनके घर में शादियां हैं, उनका क्या? हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ, नोटबंदी वाली बात। जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत से घरों में शादी थी, कहां से वो पैसा लेकर आते, कैसे कैसे उन्होंने शादी करी, लेकिन मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, क्योंकि हम जानते थे कि देश हित की बात है, देश हित के लिए जो नोटबंदी हुई है, इसलिए हम सब साथ खड़े हुए थे। बेशक हमने अपनी बहन बेटियों की शादी में परेशानियां झेली, लेकिन हम मुल्क के वजीर आजम और देश के साथ खड़े थे। आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, जिस तरह से अब कहा चर्चा ये है कि मोदी जी को क्या पड़ी है जो 2 बार बोल दिए सिर्फ एक ही टॉपिक में 24 घंटे के अंदर सोने का। सुनिए, इंदिरा गांधी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनी, पहला बयान दिया कि सोना कम खरीदें। फिर ये देखिए द हिंदू की न्यूज सन 1966 में बोला और 67 में बोला। देखिए द हिंदू की न्यूज कि देखिए, डोंट बाई गोल्ड, इंदिरा टेल्स पीपुल, अपील्स फॉर नेशनल डिसिप्लिन। राष्ट्र के नाम संदेश दिया, सोना मत खरीदें। किसने दिया? इंदिरा जी ने। क्या राष्ट्र के नाम संदेश देने? मोदी ने राष्ट्र के नाम नहीं दिया, उन्होंने तो 24 घंटे में 2 बार बोला। इन्होंने बनते ही बोला, 1967 में बोला, 1975 में बोला, और यही नहीं, जिस दिन इमरजेंसी लगाई उसके 2 दिन पहले बोला, और इमरजेंसी के 5 दिन पहले बोला। कब बोला? जब जयप्रकाश नारायण जी की रैली हो रही थी, इंदिरा जी इतना घबरा गई सोना। अब सुनिए, मोदी ने तो 2 बार बोल दिया, पूरे देश में हल्ला, कोई ना कोई वजह होगी। इसके बाद 1971 को बोला, 5 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। इंदिरा गांधी का आप सुन लीजिए बयान कि देश को बहुत लंबा को होगा। मोदी जी ने जो कहा, अब उससे आप समर्थन कर रहे हैं या फिर क्या? अब ये बात आ रही है मोदी जी का जो समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, सुन लीजिए। जी, इंदिरा गांधी कितने दिन हो गया? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आज के टाइम में, बीजेपी 14 साल। सुनिए, इन्हें एक बार वही चीज में पूछ रहे हैं। अब 70 साल पुरानी बात खोदने लगे। इसलिए लगा रहे हैं चूंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने 24 घंटे में 2 बार बोला तो पूरे देश में हल्ला। सुन लीजिए, इसके पहले मनमोहन सिंह ने भी बोला, नरसिंहा राव ने बोला इकोनॉमी पे। सुन लीजिए कि सोना मत करिए। अब है क्या? सोने पे खेल क्या है? सुन लीजिए, सोने पे खेल क्या है। भारत के पास 11 महीने का खर्च उठाने का राजस्व है, 6,691 अरब डॉलर का भंडार है। 11 महीने का, जो और ज्यादा चल सकता है। इमरजेंसी में हेल्प भी होती है। अच्छा। जो 3 साल चल सकता है। उसके बावजूद भी मोदी ने क्यों बोला? अब सुन लीजिए क्या है। सोना किसी भी इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा रहा है, सोना कहीं खेती नहीं बढ़ा रहा। सोना लोग व्यक्तिगत खरीद रहे हैं, सटोरिये खरीद रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है एक देश से दूसरे देश। कहना नहीं चाहिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी लोग आए तो बेचारे कुछ नहीं ला पाए, हाथ में सोना ले आए, क्योंकि सोना एक छोटी चीज़ हो। तो सोना जो है, तब की बात, तब लोग सोना दान देते थे। यही प्रधानमंत्री पहले क्या कहे, निजाम जी, उस दिन निजाम जी याद आ रहे हैं, निजाम जी दे रहे हैं, राजा जी, बना जी, यही नेहरू जी कहते थे
दिन भर, तब उनको हिंदू मुस्लिम सब दान दे रहे थे। अब सोना लोग दान नहीं देते, अब सोना दान पहले तो साथ मोदी जी ने ये हाँ, साफ कहा सुनिए। कि दान नहीं मांग रहे हैं हम आपसे, बस आप खरीदिए मोदी जी मत। ने क्या कहा है, बहुत सही बात कही है देश के लिए। इसमें आप नरेंद्र मोदी का नाम ना लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो एक भारत का प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नेता मोदी को ना लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश हित में। इसमें सभी का साथ देना चाहिए। दूसरी आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 691 अरब डॉलर का भंडार है। 180 केजी सोना पर घंटे खरीदा जा रहा, 800 टन सोना हम खरीदते हैं। आप बताइए सोना कहाँ लग रहा है, लोगों के यहाँ व्यक्तिगत जा रहा है सोना। आपको बताना है इस्लाम में भी, अभी नाजिम भाई ने बताया नहीं, मुस्लिम भी सोने से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता। कई जगह लोग कह देते हैं सोना की मनाही है कि नहीं। और यही नहीं, जब मुसीबत आई है तो मुसलमानों ने सोना दान दिया हिंदुस्तान में। यही नेहरू इंदिरा जी, हमारे यहाँ ये हो गया तो सोना क्या दान जवाब दिया। देंगे सुन ना? लीजिए, जी। एक मिनट। दूसरी आपको बताना है, हाँ अब निजाम भाई से पूछेगा। दूसरी वजह बताना है, 85% हमारे यहाँ ऑयल और गैस जो है बाहर से आती है। सुन लीजिए, 85। अगर सोना ऑयल अगर हम नहीं लेंगे तो अमेरिकन डॉलर से लेते हैं तो अमेरिका डाउन हो जाएगा, डॉलर हम 70% बचा लेंगे। अगर हम विदेशी पैसा नहीं देंगे, हम उतना ही पैसा खाद मंगा लें और कोई चीज़ मंगा लें जो पूरे देश में सिंचाई के काम आवे। तो ये मेरा एक सवाल है, क्या देश में अब कोई बड़ा संकट का इशारा अब हो रहा है या फिर ये सुनिए, केवल हाँ, अभी से इशारा बता- तैयारी है? हर आंख के अंधे को मालूम होना चाहिए कि ये अमेरिकन सेना पोलैंड जा रही है। अच्छा, अमेरिका युद्ध का खत्म नहीं करा रहा और ड्रामा कर रहा है अमेरिका। वो ये चाह रहा, अब जैसे हॉस्पिटल में होता है एक मरीज से 2.5 लाख हो भारत गए। में कैसी स्थिति पैदा हो रही है ये बताइए आप मुझे एक बार प्लीज। पूरे देश टॉपिक से में- भटकाइए मत। पूरे देश में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो रही है। आगे जाके युद्ध का समय है और भारत की भी स्थिति वो तो होगी, इसीलिए तैयारी चल रही है। इसीलिए उन्होंने आगाह किया। भाई साहब क्या नाम है आपका? होना जरूरी है। हमारा नाम कहते हैं बबलू दुबे। मोदी जी, प्रधानमंत्री जो देश के मोदी जी हैं, उन्होंने 2 बार कह दिया है कि भाई आप घर से काम कीजिए, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करिए। क्या लग रहा है आपको, क्या अब आप समर्थन करेंगे या फिर? सोना ये बाहर देश वाला माल आना बंद होना चाहिए। मनमाना दाम खींच रहा है इंडिया से। नेपाल हो गया, सोना का खान रहा यो, वो भी मनमाना पैसा खींचता है इंडिया का हमारे। तो क्या करते हैं आप करते क्या हैं? हम बिजनेस छोटा सा करता हूँ, गोलगप्पे का। तो गोलगप्पे का बिजनेस करते हैं आप। जब अगर वो कह देंगे कि तेल का उपयोग कम कीजिए, गैस के दाम बढ़ गए, तो आप कैसे कर पा रहे हैं? अब भट्टी चलवा रहे हैं, कोयला का। भट्टी चलवा रहे हैं, हाँ चेंज करना पड़ा। हाँ, चेंज करना अब पड़ा। आगे क्या लग रहा है, आगे स्थिति और खराब होगी या सही हो जाएगी? और खराब होगी। हाँ। और खराब क्यों होगी? हाँ। जौने बोलते हैं अमेरिका को, अमेरिका जैसे काला सांप होता है, 12 बरस बाद बदला चुका हुआ, उसी तरीके अमेरिका है। अब भारत में क्या लग रहा है, मोदी जी ने जो कहा है उसका समर्थन करना चाहिए लोगों को या फिर नहीं करना चाहिए? क्या है? अमेरिका के खिलाफ सबको समर्थन करना चाहिए। अच्छा, हाँ, हर पार्टी, हर जन को। बाहर देश के खिलाफ जब साहूत रहेगी, अपना मजरा रहेगा, बाहर देश तभी पीछे हटेगा। अच्छा, नहीं तो पीछे नहीं है। बस 1 मिनट जवाब लेता हूँ मैं। जैसे आप यहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं, तो जब आप तो सुन ही रही, खबरें देख ही रही होंगी बाकायदा, मैं तो यही मान रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? मुझे अभी इस बात पे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है, अभी हम लोग ये भी मानते हैं कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। तो जो अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, तो उसको अगर हम करीब से देखेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल, उसमें कुछ है भी नहीं चीज़ें। एक कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना ही है ना। तो अगर अभी फ्यूल की हमारे पास शॉर्टेज है, तो अगर हम ये चीज़ सोच के चलें कि अगर शॉर्टेज है, और अगर अपने मेंटेलिटी वो बनाते हैं कि हाँ भाई चलो, चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे हम अमेरिका की साइड हैं, चाहे इधर की साइड है, जो भी है, लेकिन अभी हमें साथ तो अपने देश का देना है ना, एंड ऑफ द डे। आप मेट्रो से यूज़ कर रही हैं या फिर कैसे जा रही हैं? हाँ, मेट्रो आई यूज्ड, आई एम अ स्टूडेंट एंड राइट नाउ आई एम अ राइटर ऑल्सो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज़ कर रहे हैं, मेट्रो ले रहे हैं। भूपेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप, क्या आप मोदी जी ने जो चीज़ें अपील की है देश के लोगों से, उन्हें आप मान रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने जो अपील किया वो बहुत ही अच्छा अपील किया, और वो देश विदेश का माहौल देख रहे हैं
वो घूम रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा और क्या होने वाला है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आने वाला समय में हमारे देश पे कोई ऐसा आपदा आए जो हमारे देश का जनता ना झेल पाए। तो हम पहले ही आगाह करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री पहले ही देश के जनता को आगाह करना चाह रहे हैं। रही सोना खरीदने और बेचने की बात, सोना अभी जो भी आ रहा अदर कंट्री से आ रहा, जो मेरा इंडिया का पैसा है वो बाहर जा रहा, तो उस पैसे बाहर ना जाए, वो पैसे हमारा इंडिया में रहे, ताकि कोई ऐसा आपदा आए तो देश के जनता के आवाम में वो पैसा काम आए। और सरकार उस पे कुछ मतलब उसकी तैयारी चल रही है। इनका कहना है कि भाई उन चीज़ों की जो है तैयारी यहाँ पर चल रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ हैं, प्लीज़ आप एक बार सुन सकें। स्टूडेंट तो जवाब देना नहीं चाहते, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो भाई साहब, आप यहीं काम करते हैं आसपास? हाँ जी, यहीं काम करते यहीं हैं। काम करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि जब पीएम मोदी ने 2 बार ये चीज़ बोल दी है कि आप लोग बचाएं, तेल को बचाने की कोशिश करें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करें? लड़ाई चल रही है ना ईरान और अमेरिका में, तो मोदी जी तो सही कह रहे हैं भैया, थोड़ा सा बचाओगे तो सही रहेगा, आगे की स्थिति पता नहीं है कैसी है, आगाह कर रहे हैं। आपका काम क्या है? मैं बैंकों का ही काम है मेरा। अच्छा। वैल्यूएशन। तो अब आप मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं या फिर कैसे? नहीं, मैं बाइक से आता हूँ। बाइक से आते हैं आप? बाइक से जाता हूँ, बाइक से आता हूँ, पेट्रोल। तो जो 2 बार उन्होंने अपील की है, तो क्या देश पर कोई बड़ा संकट मंडराने वाला है, तो उसको लेकर की तैयारी है? यही कहा है, स्थिति अभी मतलब देश को एक तरह से बता दिया है कि स्थिति आगे और खतरनाक ना हो जाए, देश को संभालने के लिए एक बताना बहुत जरूरी है। तो आप साथ दे रहे हैं, मतलब साथ हाँ देना जी, चाहिए लोगों को? बिल्कुल साथ देना चाहिए जी। मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उनका साथ देना साथ चाहिए। देना चाहिए। चलिए, ये भाई साहब जैसा कि बता रहे हैं कि हमें साथ देना चाहिए, इन चीज़ों पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा साथ देना चाहिए। तो जैसा कि लोगों ने भी बताया कि भाई चीज़ों पे साथ देना चाहिए, इन चीज़ों को मानना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि पहले इंदिरा गांधी के वक्त भी हुआ, नेहरू के वक्त भी हुआ, तो इन्हें कैसा जवाब देंगे अब आप? देखिए, इंदिरा गांधी पे क्या हुआ, नेहरू के टाइम पे क्या हुआ, उसको छोड़ दो। आप राजनीति पे मत जाओ। आपसे मैं एंकर महोदय बोलना चाहता हूं कि आप राजनीति के मुद्दे में मत जाओ। जब देश की समस्या है, सब लोगों को एक खड़े होना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे हम सब लोग एक खड़े होकर एक साथ लिए थे। अब देखिए, राजनीति करना, आप किसी पार्टी से जाओगे, कांग्रेस से जाओगे, सपा से जाओगे, बसपा से जाओगे, तो अंडरस्टूड है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं मोदी गलत है। वो एग्जाम्पल देने लगे कि हमारी जो है, जो सोने के भाई है, जिनका बिजनेस है गोल्ड का, जो वहाँ पे वर्कर है, उन सबके ऊपर एग्जाम्पल देने लगेंगे। तो वो तो चीज़ें छोड़ दीजिए। जब देश हित की बात आए, हमारे खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, हम उससे बहुत सहमत है, जो उन्होंने पानी को लेके बोला। जल संकट आने वाले टाइम पे, जैसे कुछ कंट्रियां, मुझे अभी याद नहीं है कि यहाँ पे जल संकट की वजह से कंट्री खत्म हो गई, वो भारत में अभी से जब स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम पे से देश को जो है बहुत अच्छा जो है योगदान मिलेगा। हाँ, क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दें यहाँ मोदी की सोच क्या है। मोदी की सोच ये है कि ऑयल वगैरह जब हम लोग नहीं लेंगे तो क्रूड ऑयल लेंगे और उसको हम अपने यहाँ रिफाइनरीज में करेंगे, हमारे यहाँ रोजगार होगा। हम दूसरी, एक तो ये सोच है, दूसरी उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी सोलर सिस्टम पे। ये मोदी नहीं, मतलब देश की प्लानिंग है, उससे देश का फायदा। लोग सोलर की ओर, लोगों की आदत हो गई पेट्रोल की गाड़ी, जबकि इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी अच्छी है, ई रिक्शे अच्छे चला रहे हैं। ई रिक्शे से चलना चाहिए लोगों को? सुनिए, ई रिक्शे से चलना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है आपको बता दें, पहले कैश चलता था, कैश की जगह पेटीएम वगैरह सब चल गया, तो उससे अब होना क्या चाहिए, जो वर्ल्ड में चल रहा वो ये चल रहा है कि एक सेकेंड, सोवरेन सर्टिफिकेट मिलता है गोल्ड का, जो कि आरबीआई से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो परमिट होता है, 99 टन होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, कहीं आपके चोरी नहीं। वो सिस्टम शुरू होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डीमेट सिस्टम, ईटीएफ का। तीसरा डिजिटल गोल्ड का होना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उनका इशारा इधर भी है कि अगर ये हो जाएगा तो इकोनॉमी। पहले हमारे यहाँ सोना रखा जाता था, इस समय आप यकीन मानिए सोना सटोरियों के पास है। सोना इंडिया की इकोनॉमी डाउन करने पे काफ़ी बड़ा अमाउंट, 800 टन सोना मंगाते हैं। अगर सोना देना ही तो महिलाओं को दे दो। महिलाओं के हमारे पास देश सोना, की महिलाओं के मर्दों को पास नहीं। बहुत सोना है, ये हाँ, आंकड़े कहते हैं ये बात। हाँ, पहले हम लोगों के यहाँ क्या होती थी, सास जब मरने लगती थी तो बहुओं को बुला करके पलुआ भर सोना बांटती थी, पलुआ भर सोना बांटती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, यही नहीं, एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं नहीं खाया, आटा, मतलब उन्होंने कहा आधे दिन नहीं खाएंगे, जाटो गुजरों बच ने जाएगा। पूरे देश में गेहूं उगा दिया गया। यहाँ मोदी का सोचना, मगर कहना चाहिए इस देश में इतने कम लोग हैं जो इतनी सी बात को समझ नहीं पाए। लाल बहादुर शास्त्री कहने पे 10 सेकंड में आप क्या कहेंगे? बस एक। हाँ, देखिए, मुल्क वजीर आजम जी की हम हर बात की तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि कैशलेस होना चाहिए, बिल्कुल हम उसी बात पे चले। लेकिन हमने पश्चिम बंगाल में देखा, जब झालमुरी उन्होंने खाए थे तो वहाँ से उन्होंने 10 रुपये कैश दिए थे।
अब बता दीजिए भाई, हम तो उन्हीं की बातों पर चलने वाले हैं भाई। वो कैश भी क्या दे रहे हैं, कहेंगे? बस और एंड कर रहे हैं, पेमेंट बस आप कैसी बात कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं, पे हम कैश भी देंगे, जरूरत पड़ने पे यूपीआई भी करेंगे। बस एंड और सुन लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि देश के 140 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, और ये नया भारत है। ये भारत सब कुछ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। हम कम शब्दों में बात खत्म कीजिए, कम। दूसरा क्यों बोला? इस देश में क्या होने जा रहा है? एविएशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, तमाम जगह ये आर्थिक मंदी कर देंगे। मंदड़िए देश की इकोनॉमी डाउन करके, शेयर स्टॉक एक्सचेंज डाउन करके अपनी कमाई करेंगे। वो इस चीज़ को बचाने के लिए, चूंकि वो एक उसमें पद में बैठे हुए, वो खुद नहीं, IMF ने उनको इन्फॉर्म किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, यहाँ के इकोनॉमिस्ट ने, यही नहीं और प्रदेश की सरकारों ने किया है, यही नहीं कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी बोला था। तो कुल मिला के देश हित में है, इस पे राजनीति नहीं। मगर इसमें क्या होगा कि वो सिर्फ आंध्रा जो तमिलनाडु का जीत के आया, सोना बांटने के नाम पे जीत के आया। अब ऐसे सब लोग बांटने होंगे। आगे चल के मोदी क्या करेंगे जब 2029 का चुनाव होगा या 2027 को, अगले वाले चुनाव में हर महिला को एक छोटी सी नथुनी दे दी जाएगी। और चलिए, बातचीत का रुख अब दूसरी तरफ मुड़ने को है, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से ऐलान हुए सोने को लेकर, वो इन्होंने बातचीत वाकई उठाई, और ये भी एक चिंता का विषय है कि भाई अपने वादे वो कैसे पूरे करेंगे अब। लेकिन सोने और चांदी को लेकर और देश हित में, जैसा कि बता रहे हैं, हमारे साथ नाजिम जी भी थे और बाकी हमारे भाई साहब भी थे, तो ये चीज़ अब क्लियर है कि देश में जो एक संकट है उससे निपटने के लिए हम सबको साथ खड़ा होना होगा, जैसा कि सभी ने इस बात को क्लियर किया। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? आप, मोदी जी ने 2 बार जब ये ऐलान किया है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप सहमत हैं, असहमत हैं, या आप अपनी कैसी राय रखते हैं, ये कॉमेंट में बताइएगा। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।